21 साल का सबसे तेज़ सुपर साइक्लोन अम्फान बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब कोलकाता से जाकर टकराया। अम्फान की वजह से पश्चिम बंगाल के साथ साथ ओडिशा में भी तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। पश्चिम बंगाल में तूफान की वजह से 2 लोगों की जान भी चली गई। बंगाल में 5 लाख और ओडिशा में करीब 1.58 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान के मुताबिक हमारी टीमें दोनों प्रदेशों में काम कर रही है। 20 टीमें ओडिशा और 19 टीमें पश्चिम बंगाल में हैं। तूफान की स्थिति में बदलाव आया है। हमारा असल काम लैंडफॉल के बाद शुरू होगा। प्रभावित जिलों में 4 टीमें या उससे ज़्यादा टीमों को तैनात किया गया है। अतिरिक्त अलर्ट भी टीम तैयार किया गया है। 24 टीमें एयरलिफ्ट के लिए स्टैंड बाय में हैं। ये 15 मिनट में तैयार होकर एयरलिफ्ट हो सकती हैं। लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। वहीं एनडीआरएफ की टीमें पीपीई किट पहनकर काम कर रही हैं। गांवों में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पालतू जानवरों को बचाया जा रहा है। कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं, उसे हटाने का काम भी जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई योजनाओं को अपनी मंजूरी दे दी। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए एक नई योजना शुरू किया जाना तक शामिल है। इसकी जानकारी पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के महानिदेशक के.एस. धतवालिया ने दी है। धतवालिया ने बताया कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के विस्तार को 31 मार्च 2023 तक के लिए मंजूरी दे दी है। पहले इस योजना की अवधि 31 मार्च 2020 तक की थी। इस योजना के तहत वृद्धावस्था आय सुरक्षा और वरिष्ठ नागरिकों को कल्याण हो सकता है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के माध्यम से पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों और इच्छुक मुद्रा उधारकर्ता के लिए 3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि भी मंजूरी दी है। देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगाई हुई है। हाल ही में सरकार ने रेल सेवा की फिर से शुरुआत की और अब घरेलू उड़ान भी 25 मई यानी कि सोमवार से शुरू होंगी। हरदीप पुरी ने कहा कि सोमवार 25 मई 2020 से घरेलू उड़ान शुरू हो जाएंगी। सभी एयरपोर्ट और एयरलाइंस कंपनियां 25 मई से उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहें। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया गया है। बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्यों की भी है। उन्हें भी इसके लिए तैयार होना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बस चलाने को लेकर हुए घमासान के बाद अतः गाजियाबाद बॉर्डर से सभी बसें लौटने लगी। इससे पहले ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उन बसों का उपयोग न करने को लेकर यूपी सरकार पर निशाना भी साधा था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। कांग्रेस द्वारा प्रदेश सरकार को सौंपी गई बसों की लिस्ट में बाइक और टेम्पो के नंबर होने पर प्रियंका ने कहा था कि अगर ऐसे कुछ नंबर भी हैं तो हम नए नंबर देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा था कि बीजेपी के झंडे लगाने हो तो लगा ले, लेकिन हमारी बसों को चलाने दे। इससे 92,000 लोगों को मदद मिलेगी। हमारी बसें अभी खड़ी हैं, लेकिन योगी सरकार अनुमति नहीं दे रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बताया कि यह कठिन समय है। सभी राजनीतिक दल लोगों को मदद करने में शामिल हो। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मदद के लिए आगे आई है। हर जिले में हमने वॉलंटियर्स तैनात किए हैं। हाईवे पर टास्क फोर्स बनाए गए हैं ताकि ये लोग ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और उन्हें खाना दें। 67 लाख लोगों की मदद की गई है। सेवा भाव हो रहा है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बसें किसकी हैं, लेकिन उसका चलना ज़रूरी है। अगर यूपी सरकार उसका प्रयोग करना नहीं चाहती तो हमें बोल दे, हम बसें वापस भेज देंगे। हालांकि
इसके बाद भी उन बसों को चलाने को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की तरफ। बीएसएफ के गश्ती दल पर बुधवार को श्रीनगर के पांडक इलाके में आतंकियों ने हमला किया। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए। जवानों के हथियार भी लापता है। इससे पहले शनिवार की शाम जम्मू कश्मीर के ज़िले कुलगाम में यारीपोरा के पास सुरक्षा बलों और पुलिस के चेक पोस्ट पर आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस हमले में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल मोहम्मद अमीन शहीद हो गए। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। वह पुलवामा के रहने वाले थे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।